भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें मौका दिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। ये शेख रशीद साहब जो है, ये जब स्क्रीन पे बैठता था हुकूमत में जो नहीं था, तो वो अवामी बातें करता था, हम उसके बड़े फ़ैन थे। लेकिन जब ये हुकूमत में आ गया तो अब उनका चेहरा और रूप बदल हो गया है। तो हमें इस बात की बड़ी दुख है, गम है कि ये हमारे मुल्क के जो बड़े लोग हैं वो जब स्क्रीन पे होते हैं उनका रूप और होता है, जब सियासत हुकूमत में आते हैं तो वो गज़ब हमारे लिए बन जाते हैं। कल का जो वाक़या हुआ है हमारे इस धरने में, जो मुलाजिमीन के साथ उन्होंने जो बेदर्दी और बेरहमी से जो सलूक किया है, यकीन कीजिए मैं आवाम पे इस चीज़ को ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर कोई इजराइली काबिज़ हो चुके हैं, यकीन कीजिए। और हमें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि भाई आप सरकारी मुलाजिमीन के साथ इस तरह रवैया रखा है आपने, आपकी गवर्नमेंट ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने। तो आपने कितने वादे किए थे, हम आपके बड़े फ़ैन थे, हम स्टूडेंट को बताते थे कि बेटा ये इमरान खान मुल्क ठीक करेगा इंशाल्लाह। लेकिन आज ये बंदा जो सीट पे बैठा है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तमाम हुक्मरानों के अलावा इसने ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है हमारे सरकारी मुलाजिमीन को और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, तो ये कौन सा रवैया है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ तमाम गेगा की तरफ से कि खुदारा इस रवैये को ना रखे, आवाम के साथ नरमी करे। और आपने तो मदीना रियासत का वादा किया था हमसे, आवाम से, तो वो कहाँ है वो मदीना रियासत, कहाँ है आपके वादे, कहाँ है आपके वो बुलंदबान दावे। तो आज आप उनसे भी बदतर हो गए हैं जिन पे आपने इल्ज़ाम लगाया था, आवाम ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये झूठे हैं, ये ऐसे हैं, आप तो उससे भी बदतर है। तो खुदारा मैं इन तमाम गवर्नमेंट में जो है उनसे अपील करता हूँ कि ये मजलूम लोग हैं, ये अपने दाल रोटी के लिए निकले हुए हैं, ये कोई आपसे बड़ा वो चीज़ नहीं मांग रहे जो आपके जो उसमें नहीं है। ये बहुत कम चीज़ के लिए निकले हुए हैं, अपनी रोटी के लिए निकले हुए हैं। और अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आईन में है, हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी बेरहमी का सलूक है। और मैं मौलाना क्या नाम है उसका, तारिक जमील साहब से अपील करता हूँ कि आपने हमें मदीना रियासत की जो इमरान खान की बोली है, आपने वही बात को बार बार दोहराया कि ये मदीना की रियासत बनाएगा। तो मौलाना साहब खुदारा उनको समझाए। मैं अब मौलाना तारिक जमील साहब से अपील करता हूँ कि उस झूठा को समझाए जिसने मुलाजिमीन के साथ ये सारे वादे शादे किए थे, सारे फजूल है। शुक्रिया। तमाम असातिज़ा, तमाम टीचर्स, तमाम क्लर्क्स इस वक्त मुत्तहद हैं। और ये जितने लोग सड़कों पे आते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने दराज नहीं खोलते, जो रिश्वत नहीं लेते, वो एक्सप्लॉइट होते हैं और वो आज सड़क पे ऊपर आए हैं। खुदा की कसम, ये जो बेईमान, ये जो करप्ट लोग होते हैं, उनको इस तरह सड़कों पे अपने हकूक़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो करप्ट लोग अपने दराज खोलते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, वो नाजायज़ तरीके से अपना मफाद, वो नौकरी पे नहीं जाते, वो अपने कारोबार को वो नौकरी पे नहीं जाते, वो अपने कारोबार और धंधे की जगह पे जाते हैं। ये जो असातिज़ा जो कोई करप्शन नहीं करते, तालीम देते हैं, जो क्लर्क्स, ये वो ईमानदार क्लर्क्स हैं जो कि हलाल की रोज़ी और अपने बच्चों को हलाल का रिस्क खिलाने के लिए ये मुशक्क़त करते हैं। ये सड़कों पे, ये नौकरी के बाद सड़कों के ऊपर टैक्सियां चलाते हैं, ये अपनी रोज़गार और वक्त गुजारा करने के लिए दो नौकरियां करते हैं। ये शाम को कुछ और रोज़गार, ताकि उनका जो बच्चों का ब्रेड एंड बटर है उसको वो पूरा कर सकें। अगर ये भी करप्शन पे आ जाएं तो फिर आप लोग करप्शन को और इस तरह के अदम मसावात को जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये तमाम लोग वो ईमानदार लोग हैं जो अपने दफातर में रिश्वत नहीं लेते। अगर इमरान खान साहब आप हमारे मुतालबात को मानते हैं और जो मुलाजमीन हैं और जो ये मज़दूर हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं और ये रियासत की मशीनरी हैं, अगर आप इनको खुश रखें, अगर इनके जायज़ मुतालबात पूरे रखें, कभी भी
ये लोग सड़कों पे नहीं आएंगे। ये करप्शन ना खुद करेंगे ना अपने साथियों को करने देंगे। ये करप्शन आप कहते हैं, आपने पिछले दिनों कह रहे हैं कि करप्शन ऊपर वाले लेवल पे तो ख़त्म हो सकती है, नीचे वाले लेवल पे नहीं। ये जो मुलाजमीन है, ये तमाम मुलाजमीन आपके साथ वादा करते हैं और हल्फन इकरार करते हैं कि करप्शन नीचे भी ख़त्म होगी, ऊपर भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसके लिए रास्ता एक ही है कि आप जो ईमानदार लोग हैं, जो वक्त पे काम करना जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आप उनका जायज़ हकूक़ और उनकी ज़रूरियात पूरी करें। उनके रहने का, उनके बच्चों की तालीम का अखराजात पूरे हों, तो ये लोग कभी भी नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये वही लोग हैं जो कि मकरूज़ होके यहाँ पे सड़कों पे आके बैठे हुए हैं, मजबूर होके। ये हलाल रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग हैं। इसी वजह से ये यहाँ पे सड़कों पे हैं कि अब बस हो चुका है और अपने जायज़ मुतालबात को मनवाने का और कोई रास्ता नहीं रह गया। आपसे गुजारिश है कि आप जैसे जजेस को अच्छी सैलरियाँ मिलती हैं, इस चीज़ के लिए कि वो करप्शन ना करें, इसी तरीके से तमाम जो मुलाजमीन हैं, जो आपके मिनिस्टर्स के, इवन जो दरवाज़ा खोलने वाले नायब कासिद है, वो भी करप्शन नहीं करेगा, वो भी किसी से पैसे नहीं लेगा अगर आप उसकी जायज़ ज़रूरियात पूरी करें। और ये तमाम मुलाजमीन इस बात पर यकीन दिलाते हैं कि ये तमाम लोग अब ना खुद करप्शन करते हैं और ना दूसरों को करने देंगे। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क बग़ैर करप्शन के और करप्शन के बग़ैर पाक होगा। अगर आप इस निज़ाम के साथ मुखलिस हैं तो तमाम सरकारी मुलाजमीन के मराहत और उनकी सहूलतें जायज़ पूरी करें। आपने मलेशिया और सिंगापुर और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का बता के इस मुल्क के अवाम से वोट लिया है, तो इस वक्त आपके पास अख्तियार है। आपने अगर अभी नहीं करना तो बाद में हमें इलेक्शंस के अंदर ये चीज़ें ना बताई जाएं कि स्कैंडिनेविया में ये होता है, मलेशिया में सरकारी मुलाजमीन ऐसे खुशहाल हैं। वो खुशहाली पहले रियासत की तरफ से शुरू होती है। आप मुलाजमीन से इसकी तवक्को नहीं कर सकते। नीचे से ये निज़ाम ऊपर से जैसे दुरुस्त होता है, ऊपर से मराहत देने का भी निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, ऊपर से इंसेंटिव भी दिया जाए, ऊपर से तमाम मुलाजमीन की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए और फिर ये करप्शन के दरवाज़े भी हमेशा के लिए इस मुल्क में। मंगा टीचर तंजीम ना यूँ मंगा ताल्लुक़ ज़िला मूमन सर दे पखपल ज़ टीचर एम दा टोल टीचरान दलते रागली दी। ډېر افسوس خبره ده چې دې کې زنانه هم دي او دا ډېر هم د هغې نه هم غټه د افسوس خبره زنانه پکې دي. عمران خان ته زموږ بس دغه اپیل دی چې لکه څنګه تا وزرا وله او نور څلورو صوبو وزرا وله وفاقي ملازمین له تنخواګانې زیاتې کړي، نو کم از کم سرکاري ملازمین چې دا د ملک پهیه چلوي او ټول نظام چلوي، ټول سیستم چلوي، قومي اسمبلی، سینټ، صوبایي اسمبلی کې چې کم بابوګان دي وغیره، دا ټول دا سیستم چلوي. نو هغوی دپاره کم از کم څه کول پکار او د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو، په دویم ځل باندې چې په بجټ کې دوی له اضافه ونه شوه. دا مغه د بجټ خبره ده، د 2020 بجټ چې کې اضافه نه وه شوي، د ملازمین 6 اکتوبر باندې مې یو ځل راغلي وو او اوس بیا راله 10 فروری باندې او دا به بیا هم راځي. خو که تا په وخت باندې دا دوی له څه وکړه نو ډېره مهرباني مې وکړه نه کړه، دا به بار بار ملازمین اتحاد زنده‌باد، ملازمین اتحاد زنده‌باد، ملازمین اتحاد زنده‌باد. او دا به هم راځي، دا اسلام آباد به تا ته هر وخت درنه او دا به احتجاجونه وي، دا به نور محکمو علم راځي. نو کم از کم دونه څه کول پکار دي. تاسو وایئ چې خزانه کې څه نشته، نو بیا وزیرانو دپاره ولې دي؟